हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेटेस्ट एंड मल्टीपल हायरिंग ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो की सुपर सेट हायरिंग के बारे में, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है गाइस। जो विप्रो विल्प के रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे इन लोगों ने देखो रजिस्ट्रेशन तो चली रहती है, बट एक्सटेंड हो चुके हैं, लेकिन न्यू फेज के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो आपकी बीसी और बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट ऑफ 24 एंड 25 बैच, सो 24 एंड 25 बैच वालों के लिए यहाँ पे हायरिंग ओपन हुई है। इसके बारे में हम बात करते हैं। विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया होता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पूरा प्रोसेस हम एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपका एग्जाम पैटर्न होता है। सो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद और भी अदर हायरिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। सो आर यू एलिजिबल। बेसिकली यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सी ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, 24 एंड 25। ओके। मस्ट हैव 60% और 6.0 सीजीपी इन ग्रेजुएशन, आपके पास कहीं 60% एटलीस्ट होना ही चाहिए। फुल टाइम बीसी और बीएससी स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स कैन अप्लाई। ओके। नो पार्ट टाइम correspondence और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री विल बी एक्सेप्टेड। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे पार्ट टाइम और correspondence यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओनली फुल टाइम डिग्री स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और जो यहाँ पे वन बैकलॉग इज अलाउड टिल असेसमेंट स्टेज, उसके बाद आपका बैकलॉग भी अलाउड नहीं होगा। सारे आपके बैकलॉग्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए along with the sixth semester. Okay. Maximum gap of 3 years in education is allowed between 10th standard to the commencement of the graduation. So basically 10th से लेकर graduation तक क्या केवल maximum 3 years का गैप यहाँ पे लेके यहाँ पे अलाउ है। उससे ज्यादा अगर आपके पास एजुकेशन में गैप है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और एडिशनल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे एडिशनल क्राइटेरिया है, बट दैट इज नॉट लाइक जो अदर क्राइटेरिया है एजुकेशनल और स्किल्स को हटा के। अब अप्लाई कैसे करना है, इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो सुपर सेट पे रजिस्ट्रेशन होगा। फिलिंग कर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेप 2 होगा ऑनलाइन असेसमेंट। सो रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके। उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन होता है गाइस। इसके बाद आपका लेटर ऑफ इंटेंट होता है। उसके बाद आपका एक प्री स्क्रीनिंग ट्रेनिंग होने वाला है। देन आपका ऑफर लेटर होता है। सो यहाँ पे टोटल आपके 6 स्टेप होने वाले हैं। 6 स्टेप फॉलो करते हुए आप फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिलेगा। देन आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ ज्वाइनिंग डिटेल्स के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन मिलेगा। एज अ स्कॉलर ट्रेनी आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। वो आपका एज अ ट्रेनी आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन मिलने वाला है। ओके। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में। सो फर्स्ट ईयर में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा डेट इज 15 के, और यहाँ पे 488 ईएसआई। उसके बाद ज्वाइनिंग बोनस आपको 75,000 मिलेगा। जब भी आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी ना, तो सैलरी के साथ में आपका एक बोनस आता है डेट इज 75,000। ओके। सेकेंड ईयर में आपको जो रिसीव होगा स्टाइपेंड वो आपका 17 के का होगा। थर्ड ईयर में आपका होता है रिसीव आपको 19 के का। फोर्थ ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 23 के। इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइपेंड होने वाला है। ओके। क्लियरली आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ट्रेनिंग एग्रीमेंट फॉर 60 मंथ अपॉन ज्वाइनिंग। प्लीज नोट यू विल बी एलिजिबल लाइक लेबल टू पे। सो बेसिकली इसमें 60 मंथ का आपको यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होता है। अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो 75,000 आपको यहाँ पे जमा करने होते हैं। ओके। बिफोर 5 years ऑफ ट्रेनिंग लाइक एग्रीमेंट आप ओके सॉरी नॉट दी 2 years। ये आपका एग्रीमेंट होता है 5 years का, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एमटेक की डिग्री मिल रही होती है, जो आपकी बीसी और बीएससी वाली कैंडिडेट होता है ना। सो बिट्स प्लानिंग से गाइस आपको एक डिग्री मिल रही होती है दैट इज एमटेक। सो बेसिकली आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन बेसिकली आपको वीकेंड पे क्लासेस अटेंड करना होती है बिल्प में, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। मतलब यहाँ पे आप काम करेंगे 5 days और उसके बाद वीकेंड में आपको क्लासेस वगैरह रहेंगी, बिट्स प्लानिंग से आपको डिग्री मिल रही होती है। ओके। अब बात करते हैं इनकी प्रोसेस के बारे में। सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ, तो सुपर सेट की यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होने वाली है। ओके। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने सुपर सेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहले तो वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, देन आप यहाँ पे लॉग इन भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो है 16th ऑफ फेब। 16th ऑफ फेब से पहले पहले गाइस आपको इसमें अप्लाई करना है। डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया सारी डिटेल्स है। बस इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न आप क्लियरली देखेंगे। राउंड 1 आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसका एग्जैक्टली पैटर्न होगा
जिसमें आपका 80 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगा। 4 सेक्शन आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट जो सेक्शन होता है डेट इज वर्बल एबिलिटी, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 और 20 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में ही सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होता है डेट इज एनालिटिकल, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में सॉल्व करना होता है। क्वांट्स में भी आपके 20 क्वेश्चन और 20 मिनट होते हैं। इसके बाद आपका एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, ये आपका ऐसे होता है। ऐसे राइट आपको यहाँ पे करना होता है, डेट इज फॉर 20 मिनट, ये भी आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है और 200 से 250 वर्ड्स में आपको ऐसे ही लिखना होता है। सिंपल असेसमेंट होता है जनरल एप्टीट्यूड टाइप का। ओके, और इसके बाद आपका एक वॉइस असेसमेंट होने वाला है, डेट इज एसवीआर करके, एक वॉइस असेसमेंट टाइप का होता है जो आपका कम्युनिकेशन टाइप का होता है, कम्युनिकेशन असेसमेंट टाइप का। उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन होने वाला है। इस तरीके से 3 डिफरेंट आपकी प्रोसेस, लाइक यहाँ पे पूरा असेसमेंट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल एवेल्यूशन प्रोसेस आपका होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज बिगेस्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम दी विप्रो विल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं नेक्स्ट फेज के। आप डेफिनेटली इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम जेविया, दे आर हायरिंग फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। ओके, दे आर लुकिंग फॉर 24 एंड 25 पास आउट फॉर ट्रेनिंग। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है इसमें आपके बीटेक के ऑल ब्रांच के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक के सीएसएन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं, और बीसी और एमसी और एमएससी के सीएसएन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है और डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है, 75% यू शुड हैव इन 10 12th इन ग्रेजुएशन, सॉरी 10 12th में आपका 70% है, ग्रेजुएशन में 80% मांगा गया है, और नो एक्टिव बैकलॉग यू शुड हैव। और बैच यहाँ पे 25 एंड 24 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्किल सेट के बारे में, डेट इज अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट की, सी प्लस प्लस जावा फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड डीबीएमएस की नॉलेज होना चाहिए। सो यू कैन अप्लाई इन दिस मंथ। डायरेक्टली आपको स्क्रीनिंग फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। दिस इज फॉर जयपुर लोकेशन। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज फ्रॉम दी जी वर्नोवा, दे आर हायरिंग फॉर सिस्टम्स इंजीनियर। ओके, सिस्टम इंजीनियर्स स्टडीज, एंड इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका लोकेशन होगा, एक तो नोएडा होगा, एक आपका पल्लवराम समथिंग, पल्लवराम तमिलनाडु आपका यहाँ पे लोकेशन, दो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे ओपन है। सो एज अ ट्रेनी सिस्टम इंजीनियर आप यहाँ पे काम करने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप काम करेंगे। पावर सिस्टम स्टडीज की नॉलेज होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे पाइथन की नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू स्किल। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज फ्रॉम दी क्वेस्ट ग्लोबल। क्वेस्ट ग्लोबल की जो हायरिंग है डेट इज फॉर रिएक्ट जेएस डेवलपर, एंड आपकी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे डिजायर्ड स्किल सेट इन लोगों ने मांगा है माई एसक्यूएल डेटाबेस। आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस की और एंगुलर की नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, हैंड्स ऑन अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज स्किल बेस्ड हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस में एक्सपर्ट है ना, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रंट एंड डेवलपर सीखते रहते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट सीखते रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस की आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेस्ट ग्लोबल में आप टेक्निकल एज अ टेक्निकल पर्सन अप्लाई करने वाले हैं, एज अ टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करूंगा, ये आपकी डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है लॉग इन रेडियस की तरफ से। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। 22 और 23 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट जो मैं अमेजिंग हायरिंग के बारे में बात करूंगा, डेट इज फ्रॉम दी अमेजोन, और अमेजोन की अमेजिंग हायरिंग है। क्यों है? क्योंकि इससे कंटिन्यूअसली स्टूडेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको मैंने काफी बार वीडियोस में इंक्लूड किया है, और जितनी बार मैं इंक्लूड करता हूँ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और हर नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। तो डेफिनेटली आपको इसमें ट्राई करना चाहिए। बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और इसमें कौन सी बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके 23 एंड 24 बैच वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 25 वाले अप्लाई मत करना, ओनली 23 एंड 24 वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक और डायरेक्ट टेस्ट के बारे में। तो गाइस, जो डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन थी ना, फ्लिपकार्ट गर्ल्स वाला कोड, उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। अब वो मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मैंने काफी रिपीट किया, बट जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर पाया होगा उनको मिल जाएगा लाभ। अगर आपको लाभ लेना है, डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखना है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अनस्टॉप टैलेंट पार्क। ओके, अनस्टॉप का टैलेंट पार्क है। इसमें बेसिकली आपका लर्निंग बूट कैंप होगा, इंडिपेंडेंट अपस्किलिंग होगा, अपस्किलिंग लाइक स्किलिंग होगा, उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। इस पे रिज्यूमिंग का तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह नहीं होने वाली है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एक टेस्ट के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1 लाख तक की। तो आपको इसमें भी अप्लाई कर देना है डेफिनेटली। और नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज फ्रॉम दी शीटा। शीटा की हायरिंग एज अ टेस्ट एनालिस्ट। तो अगर आप टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आप इसमें डेफिनेटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होना चाहिए डिफरेंट फील्ड में, और क्यूए की आपको नॉलेज होना चाहिए। एज अ टेस्ट लाइक टेस्टिंग की आपको डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। सो गाइस, इस वाली हायरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इस वीडियो में हमने काफी इंपोर्टेंट हायरिंग ड्राइव्स के बारे में डिस्कस किया है गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।